मायावती ने आखिरकार आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। अब इसे आप औपचारिकता भी कह सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा था कि आकाश आनंद ही मायावती के उत्तराधिकारी होंगे और इसकी शुरुआत उनकी राजनीति में एंट्री से लेकर हुई। लंदन से आए थे, पढ़े लिखे थे, टेक्नोक्रेट थे। उनके अपने भतीजे हैं, उनके भाई जो कि आकाश कुमार, जो लगातार बीएसपी में सक्रिय रहे और मायावती के साथ रहे, उनकी भी तमाम चर्चाएं होती रही। लेकिन आकाश आनंद की एंट्री के बाद ये माना जा रहा था कि आज नहीं तो कल उन्हें मायावती अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगी और उन्होंने औपचारिक तौर पर एक मीटिंग बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, नेशनल लीडर्स की, और उसमें उन्होंने घोषणा की कि आकाश आनंद अब बसपा के आने वाले दौर में उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि मायावती के बाद वो बसपा की कमान संभालेंगे। उन्हें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड छोड़कर बाकी अन्य राज्यों की जिम्मेदारी दे भी दी गई है। इससे पहले भी वो 4 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव में बसपा लड़ रही थी, वहां पर आकाश आनंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो या छत्तीसगढ़। लेकिन आकाश आनंद के उत्तराधिकारी बनने से किसी को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, तो वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का। जी हाँ, भीम आर्मी के मुखिया, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जो अपने आप को लगातार बहुजन राजनीति में यानी कि दलित पॉलिटिक्स में खुद को असर्ट कर रहे थे, यानी कि आगे बढ़ा रहे थे। और ये माना जा रहा था कि मायावती के बाद अगर जो जगह बचेगी तो उसको कैप्चर करने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कभी भी मायावती का खुलकर विरोध नहीं करते। वो हमेशा मायावती को कहते हैं कि वो हमारी अपनी हैं, बड़ी हैं, उन्होंने मुझे नहीं चुना है लेकिन जनता मुझे चुनेगी क्योंकि मैं बहुजनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, लेकिन बहुत अच्छे संकेत उनके लिए नहीं रहे। अभी तक उनकी पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। ऐसे में आकाश आनंद को चुनना कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को खल रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ये जानते थे कि आज नहीं तो कल आकाश आनंद को चुना जाएगा, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके ये याद दिलाया कि मायावती जो है वो कांसी राम की जो विचारधारा है उससे भटक गई है। उन्होंने 2 ट्वीट किए। चंद्रशेखर आजाद ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, एक वीडियो शेयर करते हुए मायावती का, वो तब का वीडियो शेयर किया जब मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर निकाला था। उन्होंने लिखा कि मायावती ने तब लिखा था, यानी कि उन्होंने ट्वीट करते हुए मायावती को कोट किया कि मान्यवर कांशीराम जी ने जब इस पार्टी की नींव 14 अप्रैल 1984 को रखी थी तो उन्होंने फैसला किया था कि यदि मुझे निस्वार्थ भाव से राजनीति में कुछ करना है तो अपने परिवार और रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखना होगा। इस प्रकार मैंने भी मान्यवर कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर यह फैसला लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी तब तक मैं अपने रिश्ते नातों, भाई बहनों को राजनीति से दूर रखूंगी। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने दूसरा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा है कि पहले रानी के पेट से राजा जन्म लेता था, लेकिन अब यह व्यवस्था है कि राजा रानी के पेट से नहीं, मतदान की पेटी से पैदा होगा। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने कुछ डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन जो ट्वीट किया उसको माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है मायावती के साथ। जिस तरीके से मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी चुना यानी कि आकाश आनंद को, ये बात चंद्रशेखर आजाद को बहुत अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि मायावती से हमेशा तकरार रही है। मायावती, अगर राजनीतिक बात करें तो मायावती ने वो मौका देखा जब चंद्रशेखर आजाद सबसे कमजोर थे, तब उन्होंने आकाश आनंद को बढ़ाया। आकाश आनंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाली पॉलिटिक्स में भी चंद्रशेखर आजाद होंगे, क्योंकि वो उनकी भी पॉलिटिक्स करने की जगह उत्तर प्रदेश है, जहां वो दलित पॉलिटिक्स करते हैं। लंबे समय से उनके अंदर एक जो युवा है, युवाओं के अंदर चंद्रशेखर आजाद की अपनी पहचान है, और यही वजह बताई जा रही है कि मायावती ने आकाश आनंद को चुनने का फैसला किया है। हालांकि अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब लोकसभा चुनाव होगा और खुद चंद्रशेखर आजाद ये घोषणा कर चुके हैं कि वो नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तब क्या आकाश आनंद भी लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और क्या चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंच पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक उनकी पार्टी या उनके पास कोई पद नहीं है इस तरीके का, ना उनके पास विधायक है, ना सांसद है। हालांकि मायावती ने जो कदम चला है, क्या उससे बसपा आगे बढ़ेगी, इस पर भी बड़ा सवाल है। क्योंकि क्या आकाश आनंद मायावती की तरह काम कर पाएंगे? क्योंकि कांशीराम ने जब मायावती को चुना था तो वो उनके परिवार की नहीं थी, वो दलित राजनीति से, बहुजन राजनीति से आई हुई नेता थी। आकाश आनंद मायावती की परिवार से है और ये माना जा रहा है कि एक परिवारवादी पॉलिटिक्स हुई, जैसा कि आमतौर पर क्षेत्रीय पार्टियों में देखने को मिलता है। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप बात कर लीजिए आरजेडी की, तमाम पार्टियां जहां पर दूसरे या तीसरी पीढ़ी की, यानी कि कांग्रेस की भी आप बात करेंगे, जहां लगातार
एक परिवार से लोग पॉलिटिक्स करते रहे हैं। अब मायावती की पार्टी में भी ये होता हुआ नजर आ रहा है और इसी बात को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। आपको क्या लगता है कि आकाश सानंद की एंट्री से चंद्रशेखर आजाद कमजोर होंगे या चंद्रशेखर आजाद मजबूत होंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।